देख रहे हैं इंडिया टीवी का ये खास कार्यक्रम संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और ऐसे मौके पर जहां राजनीतिक विमर्श हो रहा है, राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयामों के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन जब तक शरीर के निर्माण की, हमारे आत्मा के निर्माण की, हमारी शक्ति की, हमारे बल की, हमारे सामर्थ्य की, योग और चिकित्सा की, आयुर्वेद की चर्चा ना हो, तब तक ये चर्चा अधूरी रह जाती है। इसलिए इस चर्चा को और सारगर्भित बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, योग से निष्ठ बनाने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस मंच पर मौजूद हैं, योग गुरु स्वामी रामदेव जी। जोरदार तालियां। मेरी सहयोगी ज्योत्सना भी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं और ज्योत्सना लगातार बीते 2.5 साल का ये पूरा समय रहा है। ज्योत्सना, एक यात्रा रही है हमारी योग गुरु स्वामी रामदेव जी के निर्देशन में, योग की सीखने की ये यात्रा, आयुर्वेद की यात्रा। मीनाक्षी, आप एक बात ठीक कह रही हैं। मैं अगर अपनी बात करूं और मैं आपकी भी बात कर सकती हूँ, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे की यात्रा को देखा है। हमें योग का यह भी नहीं मालूम था और जब हमने स्वामी रामदेव के साथ योग करना शुरू किया तो स्वामी जी, हम योग का यह सीख गए हैं क्या? एक बार जोरदार तालियां हो जाएं ज्योत्सना जी के लिए और मीनाक्षी जी के लिए। ये योग में निष्णात हो गई हैं। आज मैं चाहूंगा कुछ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी आपके। अब ये शीर्षासन तक कर लेती हैं, बड़े कठिन कठिन मयूरासन तक कर लेते हैं सब। अब तो ये सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब ये एंकर ही रहना तो लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं मैं आपको। मैं पिछले लगभग 45 सालों से योग कर रहा हूं। अभी मुझे बच्चा नहीं समझना, मैं 50 पार कर चुका हूं। 45 सालों से योग कर रहा हूं, 30 सालों से योग करा रहा था और 30 सालों से जहां योग पहुंचा, पिछले 2 सालों में उसको जो शिखर आरोहण पाया है उसने, और करोड़ों लोगों ने योग को अपनाया है, उससे करोड़ों करोड़ों लोग इंडिया टीवी का, रजत जी का, ऋतु जी का, अनीता जी का, मीनाक्षी और ज्योत्सना जी का, हुसैन भाई का धन्यवाद करते हैं कि उनकी बदौलत एक नए जीवन का आयाम उनको मिला है। ये खाली मैं प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इंडिया टीवी पर ये शो होता है, करोड़ों लोग इसको देखते हैं, करते हैं। ये हकीकत है कि कोरोना में चारों ओर नैराश्य था। लोगों को लगता था त्राहिमाम को माम रक्षिष्य उद्धरिष्यति, योगत्वाम उद्धरिष्यति। ये योग ने लोगों को जीवन दिया। आज लोग यदि आत्मनिर्भरता की बात करें, आज मोदी जी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो यदि स्वास्थ्य में आत्मनिर्भरता का कोई मंत्र है तो वो योग है। और योग को व्यापक तौर पर घर घर पहुंचाने के लिए इंडिया टीवी का बहुत बड़ा सहयोग है। उसके लिए रजत जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। ये खुद भी योग करते हैं डेली। स्वामी जी, योग की चर्चा तो होगी, आध्यात्म की चर्चा भी होगी, स्वास्थ्य की चर्चा होगी, लेकिन आज का जो मूल विषय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 8 साल, कितना बदला देश का हाल। तो इन 8 सालों में आपको क्या लगता है वो 8 काम कौन से हैं जो परिवर्तन लेकर आए हैं देश में? वैसे आजकल मैं राजनीतिक विषयों पर बहुत कम बोलता हूं, क्योंकि मैं यदि बात करूंगा मोदी जी के तो अच्छे काम वो बताने पड़ेंगे, और जब मैं अच्छे काम बताऊंगा लोग कहेंगे देखो ये मोदी जी का प्रवक्ता बोल रहा है। न मैं मोदी जी का प्रवक्ता हूं, न मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, लेकिन देश में हकीकत में मोदी सरकार के 8 साल कितना बदला हाल, तो जो दिखता है अंधा भी देख सकता है जिसको, वो इस देश में एक तो यह है। मैं हरिद्वार से यहां तक पहुंचा हूं, पहले 6 घंटे लगते थे दिल्ली से हरिद्वार के, अब 3 घंटे में सफर तय होता है। ये पूरे देश की सड़कें बदली, ये सड़कें गवाही हैं कि देश में बड़ा काम हुआ है। ठीक है, उसमें गडकरी जी ने बहुत पुरुषार्थ किया, लेकिन एक विजन किसका है? प्रधानमंत्री जी का। देश की सड़कें बदली हैं, देश के एयरपोर्ट बदले हैं। जब आज से मैंने 25 साल पहले हवाई यात्रा शुरू की थी तो 1 साल तक टिकट अपने झोले में रखा था कि जो है हमने हवाई यात्रा की है, ऐसा एक प्राइड फील होता था। और मोदी जी ने हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठा दिया। मींस इतने एयरपोर्ट्स का जाल पूरे देश में फैला दिया। एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, माने जमीनी हकीकत से आप शुरू करें, आसमान में रफाल से लेकर के पूरे देश को सुरक्षा के संदर्भ में आत्मनिर्भर बनाने में आज पूरी दुनिया का कोई भी देश भारत की ओर टेढ़ी निगाहों से नहीं दे सकता। ये सामर्थ्य मोदी जी ने पैदा किया, ये बड़ी बात है सुरक्षा की। और देखो देश को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कोई कंपनी में कौन सीईओ है, इसके ऊपर बड़ी चर्चा चलती है। अभी तो रुचि सोया लिस्टिंग कंपनी हमारे पास भी है। सीईओ कौन है जी, इसका चेयरमैन कौन है,
इसका डायरेक्टर कौन है, इसके उसकी प्रोफाइल देखी जाती है, कंपनी देश की भी प्रोफाइल जब देखी जाती है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, देन यू कैन से हु इज द चीफ ऑफ कंट्री। ये बड़ी बात होती है, इस देश का को लीड कौन कर रहा है। तो हमें फक्र है, हम उस कालखंड में हैं जब मोदी जी जैसा एक यशस्वी, तेजस्वी, पराक्रमी वीर देश का प्रधानमंत्री है जो शौर्य के साथ खड़ा रहता है। ये गौरव की बात है। पूरी दुनिया में मैं घूमा हूं, सारी दुनिया के लोग कहते हैं इससे पहले कोई प्रधानमंत्री आता था तो कब आया और कब चला गया कोई चर्चा नहीं होती, आज मोदी जी आते तो पूरी दुनिया में चर्चे होते हैं। तो एक देश को रिप्रेजेंट करने वाला, यदि आप उसको सामाजिक दृष्टि से देखें, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक दृष्टि से कि दुनिया का सबसे पुराना देश भारत है, और उसको जब मोदी जी खड़े होते हैं तो 140 करोड़ लोगों का गौरव वहां खड़ा होता है। तो एक वैश्विक गौरव दिया। फिर यदि हम बात करें जमीनी हकीकत की, किसानों को माना है कि इस समय बहुत सी चैलेंजेस हैं, लेकिन किसानों को ऋण उपलब्ध कराने से लेकर के, उनको डायरेक्ट बेनिफिट पास देने से लेकर के, और किसानों से लेकर के तमाम जो गरीबों के कल्याण की योजनाएं, मैंने पहले आधा से ज्यादा पैसा 50 से लेकर के 80% तक, ये तो सारी राजनीतिक उसके पूरे हिस्ट्री है कि वो लोगों तक, किसानों तक, गरीबों तक नहीं पहुंच पाता था। तो मोदी जी ने वो मैकेनिज्म भी पैदा किया। डिजिटल इंडिया कितना साकार हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ मामलों में यह हुआ कि जिसको जो बेनिफिट पहुंचाना चाहिए डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचा। तो एक बड़ा काम हुआ किसानों से लेकर के गरीबों के कल्याण की योजनाओं तक। अब बात आती है हेल्थ और एजुकेशन की, जो मेरा भी बहुत पसंदीदा विषय है, और मैंने अपनी जिंदगी के अब 3 बड़े लक्ष्य बनाए हुए हैं। एक वेलनेस, दूसरा हेल्थ। उसमें हेल्थ में इतना बड़ा चैप्टर है, और आजादी के 75 वर्ष बाद अब 75वां वर्षगांठ हम देश की मना रहे हैं आजादी की। 75 सालों में पहला प्रधानमंत्री है जिसने योग को, आयुर्वेद को, हमारी करोड़ों वर्ष पुरानी परंपराओं को गौरव देने के लिए पहली बार आयुष मंत्रालय नहीं बनाया। कोरोना काल में खुद मोदी जी ने, और अभी भी मन की बात हो, कभी भी कोई भी संदर्भ आता, 21 जून की बात हो, तो कितनी बार देश में पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो योग करता भी है, योग, आयुर्वेद और अपनी संस्कृति को गौरव भी देता है। ये सारा देश जानता है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो रोज योग करता है, सुबह सुबह, और 18 घंटा कर्म योग करता है। तो उन्होंने योग को, आयुर्वेद को, मैंने इसको इतना गौरव दिया। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और उसमें हमने मोदी साहब से एक प्रार्थना की। मैं विद्रोही व्यक्ति रहा हूं, नहीं तो सन्यासी नहीं बनता। तो मैं स्कूल में पढ़ता था, उस समय मेरे मन में विचार आया कि ये मैकाले की बनाई एजुकेशन सिस्टम से मैं नहीं पढ़ूंगा। मैंने घर छोड़ दिया, मैं तो गुरुकुल में चला गया। लेकिन अभी भी वो मैकाले का तंत्र देश में चल रहा था, स्वतंत्रता के बाद भी। तो हमने उनसे कहा कि एक भारतीय शिक्षा बोर्ड को आप अनुमति दीजिए कि हम शिक्षा में योग को, अध्यात्म को अपनी जड़ों से जोड़ करके मूल्यों पर आधारित शिक्षा के लिए कुछ काम करें। उन्होंने हमारी बात को माना और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बनाई। एक ऐसा प्रधानमंत्री शिक्षा से लेकर, चिकित्सा से लेकर, खेत खलिहान से लेकर के, सड़कों से लेकर के, देश की सुरक्षा से लेकर के, एक आम आदमी से लेकर खास आदमी तक, माने एक वैज्ञानिक से लेकर के, एक साइंटिस्ट से लेकर के, सबके साथ सीधा संवाद करता है और देश को एक अभिभावक की तरह आगे लेकर के चलता है। एक दिन मैंने ट्वीट कर दिया, पिछले दिनों में मिला तो मैंने कह दिया देवतुल्य, और वो एक राष्ट्र के एक ऋषि आत्मा जैसे हैं। तो हमने कहा एक देवतुल्य, एक राष्ट्र ऋषि से मिलकर के गौरव की अनुभूति हुई। मुझे खूब लोगों ने ट्रोल किया, करने दो, लोग अपनी ऐसी तैसी कराए, मोदी अच्छा काम कर रहा है। लोगों ने उसी तस्वीर को देखते हुए कहा, ऐसी क्या बात बोल दी मोदी जी ने, या ऐसी क्या बात हो गई आप इतने ठहाके लगाकर हंस रहे हैं? हंसू नहीं तो क्या रोऊं मोदी जी से मिलकर? सन्यासी आदमी हूं तो हंसूंगा, और उन्होंने हंसने की बात कही तो हंसना ही चाहिए, क्या दिक्कत है? तो प्रधानमंत्री के साथ ये प्रोटोकॉल होता है कि हंसना मना है वहां। तो मैं हंसा। वो दरअसल क्या, आचार्य जी बड़े गंभीर हो रहे थे, देश के प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे विषयों पर बात की, तो आचार्य जी कुछ मुस्कुरा नहीं रहे थे। तो मोदी साहब ने कहा आचार्य जी जरा मुस्कुराई है। तो अब मैं वैसे ही हंसोकड़ा हूँ गाँव की भाषा में, मैं ऐसे ही हंसता हूँ, तो थोड़ा जोर से हंस दिया। तो लोगों ने कहा पता नहीं बाबा जी ने क्या डीजल पे, पेट्रोल पे, महंगाई पे, गरीबी पे, बेरोजगारी पे, किस पे क्या बात की। मैंने कहा तेरे खेत में आकर के हल भी मोदी चलाएंगे, तेरी दुकान भी मोदी चलाएंगे, अपना काम भी तो कर ले, सारा काम मोदी कर दे। ये भी एक देखो, देश के प्रधानमंत्री का काम होता है अच्छी नीतियां बनाना, अच्छा नेतृत्व देना, अच्छी नीयत से काम करना। मोदी जी की नीतियां अच्छी है, मोदी जी का नेतृत्व अच्छा, और मोदी जी की नीयत अच्छी है, इसलिए हंस रहे हैं। बाकी तो ठीक है, एक देश के प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं, हम एक देश के फकीर हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। जी
स्वामी जी, क्योंकि आपने डीजल, पेट्रोल, महंगाई, सीएनजी का जिक्र किया और ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार विपक्ष इन पर बात करता है और कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, तो ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? देखो, जो प्रधानमंत्री होता है ना, उसको पता होता है देश कैसे चलाया जाता है। कोरोना में देश की पूरी अर्थव्यवस्था हिल गई, पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश हिल गए। भारत, माना कि हमारे यहाँ चैलेंजेज हैं, मैं आंख नहीं मूंद करके बैठा हूँ, ध्यान करता हूँ तब ध्यान करता हूँ, समाधि लगाता हूँ, लेकिन दिन भर समाधि लगा के नहीं बैठता मैं। तो दिखता है ना देश में चैलेंजेज हैं। लेकिन मैं तो एक प्रश्न करता हूँ आपसे नहीं, देश के उन लोगों से जो मोदी के घनघोर विरोधी हैं। मैं मोदी जी से काबिल एक प्रधानमंत्री का नाम बता दो, हम तो आज उसको साष्टांग कर लेंगे। एक नाम बता दो, काम आगे की बात है। तो चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो करने के लिए मोदी जी पुरुषार्थ भी करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाह रही थी। हमने अभी देखा, चाहे मैं क्वाड समिट की बात करूं, एक तस्वीर सामने आई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के राष्ट्राध्यक्ष के साथ सबसे आगे नजर आ रहे हैं, जो बाइडेन, और ऑस्ट्रेलिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो पीछे हैं। पहले भारत सर उठाकर देखता था अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, अब कंधे से कंधा मिलाकर, आंख से आंख मिलाकर देख रहा है, चल रहा है। और भारत की अहमियत क्या है और भारत का इम्पोर्टेंस क्या है वर्ल्ड स्टेज पर, ये सब हमने कम से कम इस 8 साल के कार्यकाल में देखा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वही मैं बात कह रहा था ज्योत्सना जी, कि देश ना, कुछ लोगों को सच में देश की समझ नहीं है। अब कुछ लोग तो बेचारे इतने बावड़े हैं, उनको पता ही नहीं देश क्या है, देश का कितना पुराना सांस्कृतिक अतीत है, देश के 140 करोड़ लोगों के इमोशंस क्या हैं, देश की नब्ज क्या है, देश का एग्रीकल्चर सिस्टम क्या है, देश की इंडस्ट्रियल इसका पोटेंशियल क्या है, देश के युवाओं के का सामर्थ्य क्या है, देश के खेत खलिहान जवानों से लेकर के जंगल जड़ी बूटियों का, हिमालय का, देश के योग का, अध्यात्म का, अलग अलग जो क्षेत्र हैं, और उन सब को, देश की विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, देश की खबरपालिका क्या है, सब चीज़ों को एक साथ समझना और फिर उसको सही दिशा में ले जाने के लिए जो है एक विजन के साथ देश को आगे लेकर के चलना। तो मैं इतना ही कहूँगा इस पूरे संदर्भ में कि इस समय मैं ये नहीं कहता कि अतीत में कोई महान व्यक्तित्व नहीं होगी, मैं ये भी नहीं कहता कि मोदी जी के बाद इस देश को संभालने के लिए कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। ये भगवान का विधान है, देश अपने प्रवाह से आगे बढ़ेगा। लेकिन इस समय उपलब्ध इस 140 करोड़ लोगों में मोदी जी के अलावा कोई ऐसा हिमालय जैसा कोई व्यक्तित्व नहीं दिखता जो कि इस देश को चला सके। उनके सामने बाकी सब इतने बोने दिखते हैं कि उनको सिर उठा के यूं देखना पड़ता है, कुछ तो बेचारे पीछे गिर ही जाते हैं। इतना बड़ा व्यक्तित्व है, ये बात तो सच है। भाई तुम भी देखते हो, ताली बजा रहे हो तो जोर से बजा लो, इतने धीमे क्यों बजा रहे हो? कुछ लोग यूं भी ताली बजाने में डर रहे हैं कि हम कहीं मोदी समर्थक का हमारे ऊपर चश्मा ना लग जाए। ये कोई बात हुई? कोई मैं तो कहता हूं कोई दुश्मन भी अच्छा काम करे उसकी भी बड़ाई करनी चाहिए हमको। मोदी जी तो देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ चैलेंजेस हैं उनका भी समाधान निकल ही जाएगा वक्त के साथ। और वैसे भी ताली बजाने से रक्त का प्रवाह भी बहुत तेजी से होता है। ये तो बात ठीक कही है, ताली बजाने से अपना उपचार हो जाता और दूसरों का सत्कार हो जाता, और किसी के नहीं तो रजत जी के लिए और मीनाक्षी ज्योत्सना के लिए बजा दो, ये अच्छा काम कर रहे हैं। और थोड़ा बहुत तो मैं भी अच्छा कर रहा हूँ भाई, मेरे लिए भी बजा दो, इसमें क्या दिक्कत है? खैर ये तो ताली की बात हुई, लेकिन आप दोनों जी ये योग अच्छा करती है ना भाई सुबह सुबह, तो आप सोचते हो कि वो रिकॉर्डेड होता है कि लाइव होता है, एडिटेड होता है या एकदम बिना एडिट के लाइव होता है? एक बार भी एडिटेड नहीं होता है, वो लाइव होता है। और लाइव जब होता है ना तो उसमें असलियत पता लग जाती है, बाकी नहीं तो ऊंचा नीचा होता है तो एडिट करके निकाल देते हैं। और कोई कार्यक्रम में कोई प्री प्लान्ड नहीं होता है, मीन्स कोई फिक्सिंग वाला प्रोग्राम नहीं होता है। अब जैसे मैं कहूं कि अभी ज्योत्सना जी शीर्षासन करो तो ये एकदम शीर्षासन कर देंगे, नहीं तो पहले बेटियां शीर्षासन करने से पहले 100 बार सोचती थी अच्छा ये मूलाधार से कोई शक्ति सहस्रार में चढ़ जाएगी और पागल हो जाएगी, औरत में भूतनी आ जाएगी। तो पहले गांव में एक आदमी ने ऐसे ही शीर्षासन किया तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया, बोलो भाई हमारे गांव में बूढ़े में भूत आ गया। जोरदार ताली।
तो ऐसा होना चाहिए शरीर, जब चाहो तब। कितना बढ़िया शीर्षासन किया, देखो मैं भी टीवी पर ही देखता था, लाइव आज ही देख रहा हूं। बहुत अच्छा करती हैं। अच्छा आप लोग ऐसा करो, एक बार खड़े हो जाओ जरा, बहुत देर होगी बैठे बैठे। हाँ ऐसे थोड़ी। मीनाक्षी जी आप भी जरा सिंहासन छोड़ो। रजत जी तो बहुत अच्छा योग करते हैं। अब रजत जी आपने आपकी अदालत में मेरी इतनी खिंचाई कर रखी है कई बार, आज आप भी थोड़ा इधर आओ ना एक बार, थोड़ी देर के लिए। एक बार जोरदार अभिनंदन। ये जो रजत जी है ना, अब दरअसल ये सूट बूट पहने हुए हैं लेकिन स्मार्ट इतने लगते हैं जैसे कोई 25 साल का छोरा हो हरियाणा का एकदम। अब एक इतनी इतनी आप फिटनेस आप देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए और कॉन्फिडेंस देखिए। तो ये रोज 1 घंटा योगाभ्यास करते हैं, कपालभाति भी करते हैं, अनुलोम विलोम भी करते हैं। अब जूतों में तो ये नहीं हो पाएगा, लेकिन आप लोग कोशिश करो। रजत जी आप तो आप बैठ करके, अरे आप सकते हैं बिल्कुल वृक्षासन का प्रयास ये करवा तो दें। सारे ही कर लेंगे। और लेकिन आपको रजत जी आप बैठो, आप तो अनुलोम विलोम ही कर लो अब, क्योंकि अब ये जूते जो है ना, अब फिर मैं आपके बूट उतरवाऊंगा तो फिर इसके ऊपर भी लोग कोई टिप्पणी कर देंगे। आप अनुलोम विलोम कर लो रजत जी, आप तो डेली करते हो। करो सब करो, ये सब करो ना, बैलेंस बनाओ थोड़ा, तन का मन का विचारों का भावों का संवेदनाओं का, बॉडी का माइंड का थॉट्स का इमोशंस का संतुलन बढ़िया बनता है। जरा एक बार करो। अरे रागी जी बढ़िया राग हो रहा है आप भी कोशिश करिए। हाँ अनीता जी आप दूसरों से ही करवाती हो। तो देखो कितना बढ़िया कि अपने लिए ताली बजा लो। देखो इसमें वृक्षासन में अब तो 21 जून भी आने वाला है ना। और देखो मैं तो इतना कहता हूं, और कॉन्फिडेंस देखिए। तो ये रोज 1 घंटा योगाभ्यास करते हैं, कपालभाति भी करते हैं, अनुलोम विलोम भी करते हैं। अब जूतों में तो ये नहीं हो पाएगा, लेकिन आप लोग कोशिश करो। रजत जी आप तो आप बैठ करके, अरे आप सकते हैं बिल्कुल वृक्षासन का प्रयास ये करवा तो दें। सारे ही कर लेंगे। और लेकिन आपको रजत जी आप बैठो, आप तो अनुलोम विलोम ही कर लो अब, क्योंकि अब ये जूते जो है ना, अब फिर मैं आपके बूट उतरवाऊंगा तो फिर इसके ऊपर भी लोग कोई टिप्पणी कर देंगे। आप अनुलोम विलोम कर लो रजत जी, आप तो डेली करते हो। करो सब करो, ये सब करो ना, बैलेंस बनाओ थोड़ा, तन का मन का विचारों का भावों का संवेदनाओं का, बॉडी का माइंड का थॉट्स का इमोशंस का संतुलन बढ़िया बनता है। जरा एक बार करो। अरे रागी जी बढ़िया राग हो रहा है आप भी कोशिश करिए। हाँ अनीता जी आप दूसरों से ही करवाती हो। तो देखो कितना बढ़िया कि अपने लिए ताली बजा लो। देखो इसमें वृक्षासन में अब तो 21 जून भी आने वाला है ना। और देखो मैं तो इतना कहता हूं, थोड़ा ये तो थोड़ा कठिन हो गया, वैसे कठिन तो मैं और भी करूंगा। आज मैं देखता हूं मैं यहां से वहां तक पूरा चलूंगा। हाँ बैठो। देखो मैं तो कहता हूं 5 मिनट का योग। रजत जी सीधे बैठते हैं। देखो मैं सोच रहा था किसी दिन मैं अपने शो में रजत जी को भी लाऊंगा, अब तो मेरा ही शो हो गया। इंडिया टीवी का शो तो है ही वो, लेकिन रजत जी अब आज पहली बार फंसे हो आप। चलो सब भस्त्रिका करो, ये फायदे का काम है साहब, खाने के बाद भी कर सकते हो। कुछ लोग सोच रहे होंगे जी अब तो हम पूरा भर के बैठे हैं, तो भरने में थोड़ा सांस भी भर ले। अरे खाना तो नीचे भरा है ना, फेफड़े तो खाली अभी। सरदार जी तुसी भी भर लो। सारे देश का पनीर और मक्खन पंजाबी लोग खा जाते हैं, आप लोग कम खाओ तो महंगाई कम हो जाएगी साहब। थोड़ा भस्त्रिका करो। एक श्वास लेने से 1 ग्राम तक वेट कम होता है, सांस भरने से वेट कम होता है। एनर्जी एक्सपेंडिचर। रजत जी अब आपके पास तो अभी माइक नहीं है, मैं ही बोलूंगा आज तो एक पूरा फायदा उठा लीजिए। पूरा फायदा उठाएंगे। देखो जब ऐसे मैंने करके देखा, 1 मिनट में 5 से 10 हजार किलो कैलोरी बर्न हो जाती हैं। इतना जबरदस्त है। 5 से 10 हजार किलो कैलोरी एक्सपेंडिचर होता है जब आप ऐसे सब भर लो। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। आपने यदि ऑक्सीजन पूरा नहीं लिया तो आपको कैंसर भी हो सकता है। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। ये मैं बड़े बड़े रिसर्च के रिसर्च का आपसे कह रहा हूं। स्वामी जी आप तो डरा रहे हैं। बिना डरे कोई योग करेगा ही नहीं। भय बिनु होए ना प्रीत।
हाँ, तो देखो, और किसी में ज्यादा दमखम हो ना, जो मोदी जी का मुकाबला करना चाह रहे हैं, पहले अपनी सीना 56 इंच का कर लो प्राणायाम करके, फिर कर लेना। हाँ, ये जोरदार काम ऐसे। तुम क्या बात है, तुम्हारी फूंक क्यों बंद हो गई? एक मैंने ऐसे बोला, बाबा फूंक मारने सिखाओगे? मैंने कहा फूंक निकल गई तो फूंकना ही पड़ेगा। तो ये बड़ा जबरदस्त है, फूंक का ही खेल है सारा। तो 1 मिनट कम से कम भस्त्री का, 5 मिनट का प्रोग्राम दे रहा हूं। आजकल बड़ा शॉर्ट वीडियोस बड़े चलते हैं साहब, हैं? और जमाना भी इतना स्पीड में, इतना कंफर्ट चाह रहा है और इतना ज्यादा जल्दी आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको एकदम सुपर फास्ट तरीका चाहिए। 1 मिनट भस्त्री का, 1 मिनट कपालभाति। देखो ऐसे, ये तो बहुत अच्छा करते हैं रजत जी। कुछ कहते हैं रजत जी के इस चेहरे के रौनक का राज क्या है? पेट मोटा नहीं हो रहा, शरीर ऐसा एकदम छछेरा सा। उम्र कितनी होगी साहब? 65 के हो गए? क्या बात है। तभी मैं देखता हूं जो है जवान जवान लड़कियां रजत जी के साथ सेल्फी लेती हैं। ये तो थोड़े संयमी आदमी हैं, नहीं तो पता नहीं कितने किस्से अभी तक चल पड़े होते। कपालभाति करते रहो, कोई दूसरे अर्थ में मत लेना। जो कपालभाति करेगा ना, उसके चेहरे पर। लेकिन स्वामी जी ये भी बता दीजिए, कपालभाति कब नहीं करना है? खाने के तुरंत बाद नहीं करना। बोले बाबा जी करवा करके कह रहे हो? अरे 10-20 झटके मार लिए, इतना माल ठोक रखा है, थोड़ा बहुत हिल के सेटल हो जाएगा, थोड़ा सेटल हो जाएगा। ज्यादा देर तक करना हो तो खाने के बाद मत करना, सुबह खाली पेट और शाम के दोपहर के खाने के 4 घंटे बाद कर सकते हैं। कपालभाति साहब जबरदस्त है। एक साथ लिवर, स्पिन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आजा, भ्रिकुटी, सहस्रार, सारे 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। अष्ट चक्र, नवद्वार और पंचकोश, पंच प्राण, पंच माहु प्राण, माने पूरा जो देह रूपी जो देवालय है, ये सारा ब्रह्मांड इस पिंड में सन्निहित है। 1 मिनट में तो पूरा जबरदस्त मामला हो जाता है। 1 मिनट ये कपालभाति और 1 मिनट अनुलोम विलोम, ये जबरदस्त है। रजत शर्मा जी भी रोज अनुलोम विलोम खुद भी करते हैं और को भी करवाते हैं। आज आप लोगों के पास करो, मौका सब करो। है, आप सब लोग करो। हर दिन टीवी पर कार्यक्रम देखते होंगे और फिर एक एक चीज समझना चाहते जो आप होंगे कि ये सुबह कैसे होता है। योग सिखाते हैं ना स्वामी जी, करो सब अनुलोम विलोम करते करते। सोनू साहब ये खाने के बाद भी कर सकते हैं। जी हाँ, कुछ कहिए। पहले एक समय था कर, जब कर। अच्छे लोगों के करते हैं। देश भर में इसका प्रचार प्रसार होता था, आम लोग करते थे। जब से ये इंडिया टीवी पर आपने कार्यक्रम शुरू किया कोरोना के से जंग योग के संग, तो जो ऊंचे पदों पर बैठे लोग हैं, आर्मी में लोग हैं, यूनिवर्सिटीज़ में लोग हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो सब मुझे कहते हैं कि हम सुबह स्वामी जी का प्रोग्राम सब प्रेसिडेंट हाउस में, प्रेसिडेंट हाउस में मेरे को खुद प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ ने बताया सुबह इंडिया टीवी लगता है वहां। तो ये आपका प्रताप है, आपका इस योग है, ये बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन है देश में, देश की जनता के लिए। और पूरे दुनिया में, अमेरिका में, कनाडा में, जहाँ जहाँ लोग इंडिया टीवी देखते हैं, वो अलग अलग समय पे आपके इस कार्यक्रम को देखते अलग अलग हैं। प्लेटफॉर्म हो गया ना, आप केबल की जरूरत नहीं है। जो केबल से फ्री हो गया है, सोशल मीडिया पर पूरी तो दुनिया इस में बहुत Facebook पर, अभिनंदन मैं YouTube आपका पर। करना चाहता हूँ इस बड़े कंट्रीब्यूशन के लिए। प्रणाम। और अब अपना कार्यक्रम शुरू जारी रखिए। हाँ, मुझे लगता है आपको अब अगले कार्यक्रम में जाना है, तो इसलिए आप अपना माइक लेके आप भी जाइए। बहुत धन्यवाद। लेकिन बहुत शुक्रिया रजत जी, रजत जी। आज हमारे साथ योग के कार्यक्रम में आए। मुझे मालूम है आप लोग की बहुत दिनों से ये तमन्ना थी, तो ये आज मौका देके ऐसे ये पूरा कोई कर फिक्स नहीं था, मैंने सामने देखा तो ऊपर बुला लिया। आज देखो स्वामी जी इतना आपने तो हम इन मौका पर देके अधिकार चौका लगा समझते दिया। हैं। रजत शर्मा जी एक अच्छे पत्रकार होने के साथ साथ में करोड़ों लोगों के लिए एक अच्छी प्रेरणा भी है। और मैं तो एक सन्यासी होने के नाते मुझसे करोड़ों लोग मुझे गुरु मानते हैं, लेकिन मैं इनको अपना बड़ा भाई और अभिभावक जैसा मानता हूँ। ऐसे बहुत धन्यवाद। आप बहुत पवित्र आत्मा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो देखो साहब, आप लोग अनुलोम विलोम करी क्यों नहीं रहे? देखो हर समय आदमी 2 दिमाग रहता है। एक दिमाग कहता है योग कर ले, दूसरा कहता है भोग कर ले। एक दिमाग कहता है ज्यादा माल खा ले, एक कहता है थोड़ा कम खा ले, फिर निकालना पड़ेगा। हर समय आदमी के मन में द्वैत रहता है। बाएं नाक से दायां दिमाग, दाएं नाक से बायां दिमाग बैलेंस होता है। योग के 5 बड़े बेनिफिट हैं।
complete expression of body, mind, thoughts and emotions, complete balance, chemical source hormones का, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, वात पित्त कफ का। ये 5 बड़े लाभ सुन लो। अनुलोम विलोम कर लो जरा, इतना फायदे बता रहा हूं फिर भी नहीं करोगे, करो। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रीजुविनेशन, डीजनरेट हुई शक्तियां रीजुविनेट होते, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, और पूरा रीबर्थ योग से हो जाता, हम नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो जाते। इतनी बड़ी विद्या है ये योग विद्या, इसी को ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या का है। स्वामी जी, तो मैं कह रहा था 3 तो ये मेन प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और रिलैक्स होने के लिए सेल्फ हीलिंग, सेल्फ मेडिटेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इंस्पिरेशन के लिए ये भ्रामरी उद्गीत। अभी करते करते आप एकदम शांति अनुभव करेंगे। आप एक बार जरा करके देखिए, एक बार भ्रामरी, पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली ऐसे आंखों पर, कान अंगूठी से बंद, एक बार भ्रामरी और एक बार उद्गीत जरूर कीजिए। उसके बाद समाधि अपने आप सहज लगेगी, उसके बाद अगली बात होगी। फिर ओम बोल देते ऐसे, अब ऐसे ओम बोला ना, अभी देखिए कितनी बड़ी गहमा गहमी प्रश्नोत्तर की हो रही थी यहाँ, लेकिन अभी क्या हो रहा है, एकदम हम शांति की अनुभूति कर रहे हैं। ऐसे भ्रामरी और उद्गीत करने से ना मन एकदम शांत हो जाता है। अब कुछ लोग इसमें भी विवाद करते, बोल ओम क्यों बोलना, ओम एक शब्द है, ओम ना कोई देवी देवता है, ना कोई मूर्ति प्रतिमा है। ओम इस ब्रह्मांड का एक दिव्य उद्घोष है, दिस इज ए डिवाइन साउंड। अब ओम में यह अलग बात है, वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का, पिंड का, ब्रह्मांड का सारा सार है। और ओंकार वो बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, हिंदू सनातन धर्म हो, या लफ्जों पर दुनिया नहीं चलती है, ये तो शब्द है, ध्वनि है। और इस सारा ब्रह्मांड तो ध्वनि तरंगों का संघात है, समूह। दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एनर्जीज, डिफरेंट साउंड्स, दिस होल यूनिवर्स। तो देखो आप ऐसे ओम बोलते हो ना, उसी से मन को शांति मिलती है। अब मुझे लगता है ये ओंकार की, एक ओंकार सतनाम, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं। और ओंकार का उच्चार करने मात्र से ना, ये मंदिर मस्जिदों के विवाद चल रहे हैं साहब, मजहबों के नाम पर और इधर उधर सांप्रदायिकता के नाम पर। एक तरफ तो कई तरह के उन्माद, और इसके बीच में देश को आगे बढ़ाने के लिए आपका चल रहा है संवाद। तो मुझे लगता है देश को थोड़ी देर सुबह योग जरूर करना चाहिए। और वैसे तो अब 21 जून आ रहा है। अब स्वामी जी, आप इससे पहले कि उन विवादित विषयों की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि आपने संवाद की बात कर दी, काशी मथुरा की कहीं मैं बात कर लूँ, उससे पहले हम योग और आयुर्वेद की ही इस यात्रा की बात करते हैं। हमने ये देखा कि ऐसा तो नहीं है कि योग कोई आज की परंपरा है। हाँ, ये ज़रूर है कि कभी ये कहा जाता था कि गुफाओं में, कंदराओं में, बड़े बड़े संस्थानों में जाकर ही योग सीखा जा सकता है। ये आपके जैसे योगी पुरुष की कृपा रही है कि आपने, जितने यहाँ पे दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हुए हैं, मैं, ज्योत्सना, हमारे जितने जानने वाले हैं, उनके घरों तक, उनके ड्राइंग रूम तक योग को पहुँचा दिया है। तो ये योग की महिमा जो आपने घर घर तक पहुँचाई है, उसमें इन 8 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में आपने कितना संवर्धन देखा? देखिए, पहले एक बात ये होती थी, वैसे तो अंबेडकर साहब के मैंने कई फोटो ट्वीट किए हैं योग करते हुए। अंबेडकर साहब योग करते थे, नेहरू जी खुद योग करते, शीर्षासन करते हुए, शीर्षासन करते हुए, उनके आनंद भवन में अभी भी फोटो लगा हुआ है। इंदिरा जी खुद योग करती थी। मैं तो एक बात कहूँगा, इसमें थोड़ा सा मैं किसी बात को हंसी मजाक में कह देता हूँ, एक अलग बात है। जब तक कांग्रेस योग करती थी, उसका राजयोग बहुत अच्छा था। और लोग पूछते अच्छे दिन कब आएंगे, मैंने कहा आप लोग योग करना शुरू कर दो, सारे राजनीतिक पार्टियों के भी दिन अच्छे आ जाएंगे। योग करने से 2 काम होते हैं, एक तो अपने मन में विचार भाव संवेदना अच्छे आते हैं, आप ज़्यादा
पराक्रम से, शौर्य से अपना काम कर सकेंगे। अरे देश में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी तो मजबूत होना चाहिए ना, तो योग करने से वो मजबूत भी बनेगा। मैं तो 100 बार दंड बैठक लगवाता हूँ, आप भी बहुत अच्छे से करते हो, सूर्य नमस्कार करवाता हूँ, तो सारा देश योग करना चाहिए। ये बात मैं कह सकता हूँ कि बहुत महापुरुषों ने योग को गौरव दिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 177 देशों का समर्थन हासिल करके, इसमें मुस्लिम देश भी हैं जो भगवान को, धर्म अध्यात्म को नहीं मानते, ऐसे चाइना जैसे नास्तिक देश भी हैं, कम्युनिस्ट कंट्रीज भी हैं, ईसाई देश भी हैं। 177 देशों के समर्थन से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को करवाने का यूएनओ के माध्यम से, देखो योग को घर घर पहुंचाने में भगवान ने हमको निमित्त बनाया, लेकिन वैश्विक पटल पर योग को गौरव दिलाने का काम मोदी जी ने किया, ये मैं कह सकता हूं। और उसको व्यापक स्वीकार्यता एक दिन से तो नहीं हो जाएगा, हर दिन को के लिए एक बड़ी भूमिका इंडिया टीवी ने भी निभाई, इसके लिए आपका भी अभिनंदन। देखो बड़ी बात है ये, एक समाचार चैनल के ऊपर 2-2.5 साल से लगातार एक उपचार का कार्यक्रम चलाना, और वो भी पूरी शिद्दत के साथ, वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता के साथ, तर्क तथ्य युक्ति के साथ, तो ये एक अच्छी पहल है। बिल्कुल, क्योंकि वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता की जी आप बात कर रहे हैं, पिछले जो 2 साल रहे कोरोना के, बहुत मुश्किल साल रहे, और उन 2 सालों में डॉक्टर्स ने भी ये माना कि कोरोना का शुरुआती तौर पर साइंटिफिक इलाज किसी को मिला नहीं, तो योग, आयुर्वेद की महिमा को उन्होंने भी माना। और हर मंच से, हर कार्यक्रम में जब हमने डॉक्टर्स के साथ कॉन्क्लेव भी किए थे, तो उन्होंने कहा था कि प्राणायाम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम कितना जरूरी है, और इसी गोल्डन मिल्क पीना सिखा दिया। बिल्कुल। देखो एक बात तो मैं कहता हूं, मैं पूरे देश दुनिया में घूमा हूं, और कोरोना के समय एक दिन भी, क्योंकि जब कोरोना शुरू हुआ था तब से मैं लाइव चल रहा हूं, इंडिया टीवी पर भी, फिर आस्था चैनल आदि पर तो मैं पिछले 2-2.5 दशकों से चल रहा हूं। एक दिन में मैंने ब्रेक नहीं लिया, एक दिन भी मुझे सर्दी जुकाम बुखार नहीं हुआ, एक दिन भी पेट खराब नहीं हुआ। आज मैं करीब 25 लाख किलोमीटर पूरे देश में घुमा हूं, कभी मुझे फूड पॉइजनिंग नहीं हुई। अच्छा, मच्छरों ने तो बहुतों ने मुझे काटा होगा, वैसे भी कुछ लोग मर के मच्छर बनते हैं, वो भी काटते हैं मुझे, डेंगू वाले, चिकनगुनिया वाले, स्वाइन फ्लू वाले, बहुत तरह के काटते हैं। लेकिन स्वामी रामदेव को तो एक दिन भी को ना डेंगू हुआ, ना चिकनगुनिया हुआ, ना स्वाइन फ्लू हुआ। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसको कोई रोग नहीं होता, और योग से इम्यूनिटी सुपर इम्यूनिटी बन जाती है, एकदम पक्की बात, एक बात एकदम। और इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी तो आपको कोरोना भी होगा और भी प्रॉब्लम होगा। जी स्वामी जी, इससे पहले कि हम मन मस्तिष्क की शांति की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारी जगहों पर जो सामाजिक शांति है उसमें थोड़ा सा खलल आ रहा है। उस विषय पर पहुंचे, प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। हमने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री कभी थकते नहीं हैं, कभी रुकते नहीं हैं, विदेश यात्रा में जाते हैं, वापस आते हैं, फिर काम संभाल लेते हैं। तो वैसे ही हर कोई, चाहे जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे जो हमारे दर्शक हमें टीवी पर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जैसा उन्हें इम्यूनिटी मिले, वो थके ना, रुके ना, उसके लिए कौन से 5 योगाभ्यास रोज करने चाहिए? तो एक तो 5 प्राणायाम बता दिए, और आसनों में जो कर सके तो शीर्षासन और सर्वांगासन कर लें। सर्वांगासन तो आप करो अभी और फिर जो है ऐसे बैठे बैठे, देखो बैठ करके 2 आसन कर लिए माना आपने, आगे झुके, पद्मासन में आगे झुक गए तो ये हो जाता है योग मुद्रासन, ऐसे। अब इससे पेट एकदम अच्छा हो जाता है। पीछे झुके तो ये हो जाता है सुप्त पद्मासन, ऐसे। कितना अच्छा है, इससे बॉडी का बैलेंस बना लेता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग से। फिर ऐसे बैठ करके जो शीर्षासन, सर्वांगासन कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मैं सरल बता रहा हूँ। ये गोमुख आसन, इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी कुछ भी नहीं होता, हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम। ऐसे बैठ के और इसी में कपालभाति कर लिया। अब ये है तो छोटा सा ऐसे, फिर उल्टे लेट करके आप भी लेट जाओ ज्योत्सना जी। देखो आप लोग ना इसको 10 बार से शुरू करके और ऐसे इसको 50 बार तक किया करो। मैं 2 मिनट में 100 बार करता हूं, इसको थोड़ा फास्ट करता हूं, तो धीरे धीरे करता हूं, तो ऐसे। इससे 100 साल तक स्ट्रक्चरल बैलेंस आपका अच्छा रहेगा। कभी भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क, सciatica, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कई तरह की तकलीफें होती हैं, मेरुदंड के रोग होते हैं, गर्दन कमर दुखती है, बहुत तरह की तकलीफें होती हैं। भुजंगासन, लोग
पहले 1-2 बार किया करते थे, मैं इसको कहता हूं 100 बार तक कर सकते हो आप। दोनों हाथ छाती की दोनों साइड में ऐसे, और थोड़ी जमीन पर, और श्वास भर के ऐसे उठाया, ऐसे। अब मेरे तो थोड़े कपड़े इधर उधर लटक रहे, सुबह तो मैं नंगा हो जाता हूँ, यहाँ नंगा नहीं हो सकता। माइक मुइक लगा रखा है ना, मतलब नंगा मतलब पूरा नंगा नहीं होता हूँ। वैसे साधु तो नागा भी होते हैं, लेकिन वो यहाँ टीवी मर्यादा में ठीक नहीं है। तो ऐसे भुजंगासन किया, ऐसे और ऐसे। तो इसको ऐसे, ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, लंग के लिए भी बहुत अच्छा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये बिल्कुल इजी योग है ऐसे। लेकिन स्वामी जी इसको फास्ट करना चाहिए ना तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन स्वामी जी कई लोग ऐसे हैं जो हमारे दर्शक हैं जो 60 पार कर चुके हैं, 70 पार कर चुके हैं, इतना दम वो लाए कहाँ से, और योग वो करना चाहते हैं, तो फिर वो क्या करें? तो देखो धीरे धीरे कर लेना, मैंने 100 बार बोला, वो 10 बार कर ले, इसमें कोई, बहुत इजी है ये तो मैंने हल्के वाला बताया है। मुझे लगता है आप मेरे से कठिन वाला करवा के ही छोड़ोगे, तो ये तो हल्का ही चल रहा है। तो देखो बिल्कुल इजी है, ऐसे ही मरकटासन, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये कितना इजी है। अब इससे पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है बॉडी में। मोटापा है तो ऐसे ऐसे कर लिया, थोड़ा ऐसे अर्धहलासन किया, पाद वृत्तासन किया, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और द्विचक्रिकासन किया। तो ये कितनी इजी है। फिर जब पेट गड़बड़ हो तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, हम तो बहुत थोड़ी देर में ही सारा रिदमिक योग करवा देते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो तो पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, ये तो मीनाक्षी जी भी बहुत अच्छा करती है। करो भाई, एक बार हो जाए। देखिए यहाँ इस मंच पर, और देखो नीचे तो नहीं उतरता, लेकिन जब कह ही रहे हो तो देखो क्या है इसमें, थोड़ा सा जब तक दमदार योग ना हो ना तो लोगों को मजा नहीं आता। तो इतना दमखम होना चाहिए कि आप तो बटरफ्लाई कर लो जी, बहुत योग किया। इतना दमखम होना चाहिए कि व्यक्ति अपने हाथों पर चल सके ऐसे। देखो स्वामी जी लोगों का अपने पाँव पर चलना मुश्किल हो रहा है, आप हाथों पर चलवा रहे हैं, क्या बात है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, इतना नियंत्रण होना चाहिए ना कि आदमी, वृक्षासन करना ही कठिन है, ये तो दोनों देवियां भी करती है। जोरदार ताली बजा दो इनके। इतना बैलेंस होता है योगी का कि एक क्षण में, क्या बात है। अब मैं ऐसे 2 मिनट तक रह सकता हूं, इतना बैलेंस आना चाहिए। तो ऐसे योग करेंगे। ऐसा ना हो स्वामी जी यहाँ से जब सभी हमारे दर्शक घर लौटे तो आप यही चाह रहे हैं ना कि सब लोग आज ही से योग करना शुरू कर दें। आप लोगों में से वैसे कितने लोग करते हैं, हाथ उठाकर बता दीजिए। थोड़ा थोड़ा योग जो करते हैं, एक बार हाथ उठा। अच्छा, ये सारे लोग इंडिया टीवी देखने के बाद योग करते हैं या पहले से करते थे? सुबह सुबह है जो इंडिया टीवी पर कोरोना से जंग, योग के संग, योग के रंग, स्वामी रामदेव के संग, कितने लोग देखते हैं? जरा हाथ उठाना। सुबह वाला भी प्रोग्राम देखने वाले तो डबल हैं और करने वाले आधा हैं। तो चलिए, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। चलिए स्वामी जी, अब एक योग हाँ, की अच्छी हाँ, आदत जी, से ना बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत चीजें ठीक हो जाती है। सुबह योग करने से ना फिर खाने पीने की आदतें अच्छी हो जाती है। योग करने वाले के मन में अच्छे विचार आते हैं, अच्छी भावनाएं आती हैं, वो अच्छा काम करने की इच्छा होती है, और व्यक्ति सहज रूप से, योग तो हमारा स्वभाव है, स्वभाव अध्यात्म मुच्यते, श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 3 श्लोक का निष्कर्ष है। योग करने वाले के मन में दुर्विचार, उसके जीवन में कोई दुर्भावना, उसके जीवन में कोई दुर्गुण दोष नहीं होता,
ये कितना बड़ा तत्व है। इसलिए मैं सबसे आह्वान करूंगा, जीवन में जितने बड़े से बड़े काम है वो कीजिए, लेकिन सुबह सुबह योग जरूर कीजिए। ये मेरा सबसे आह्वान है। चलिए एक बार फिर से राजनीतिक चर्चाओं की तरफ स्वामी जी आपको लेकर आते हैं। और राजनीतिक चर्चाओं में सबसे पहले बात, जिन विवादों का जिक्र थोड़ा थोड़ा आप करना चाह रही थी, थोड़ा आपने भी छू भर लिया था, मैं उस पर चर्चा कर लेती हूँ। स्वामी जी, ये ना वाद विवाद बहुत ज़्यादा इस देश में चल रहा है कि पहले तो राम मंदिर की बात करते थे, अब बात करते हैं काशी की, फिर कहते हैं मथुरा की, फिर कहते हैं आगरा, चलो राजस्थान तक पहुंच गया है मामला। पूरे देश में इन विवादों पर आपका क्या नजरिया है? देखो, इतिहास को रीराइट करने की जरूरत है। जब आप इतिहास को देखेंगे तब, और मैं तो कहता हूं ये कोई मजहबी तौर पर नहीं, ऐतिहासिक तौर पर ये तथ्य है। और मैं तो कल इंडिया टीवी का एक प्रोग्राम देख रहा था और उसमें आधे इतिहासकार मुसलमान थे, आधे हिंदू थे जन्म से। ऐसे तो सब इंसान है, मैं तो इंसानियत को मानता हूं, लेकिन दोनों ने ये स्वीकार किया। मैं इतना व्यस्त रहता हूं, ज़्यादा वक्त टीवी आदि देख नहीं पाता हूं, तो अनायास कल मैंने टीवी चैनल लगाया, तो शाम को शायद 8 बजे के बाद की बात है, 8:30 8 जो भी था, तो कितने ऐसे बड़े प्रमाण हैं, पूरे उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, उसके ऐतिहासिक दस्तावेज के एविडेंस हैं कि इस देश में सैकड़ों मस्जिदें तोड़ी गई और उसमें सबसे बड़ी क्रूरता औरंगजेब ने की। तो औरंगजेब कुछ लोगों के लिए हीरो हो सकता है क्योंकि वो मजहबी तौर पर बड़ा कट्टर था, लेकिन औरंगजेब ने सनातन संस्कृति का विध्वंस करने के लिए, वो एक तरह से नफरत करता था हिंदू और हिंदुत्व से, तो उसने ये जो क्रूरताएं की हैं, मैं इतना तो जरूर कहूंगा कि वो कम से कम कहाँ मंदिर होना चाहिए, कहाँ मस्जिद होनी चाहिए, उनका क्या हिसाब किताब होना चाहिए, वो तो कोर्ट और न्यायालय आदि या जो भी चीजें होंगी वो तय करेंगे तथ्य। लेकिन ये बात इस देश को पता लगनी चाहिए कि इस देश का हीरो जो है वो औरंगजेब नहीं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज है। लेकिन सामाजिक दूरियां आती हैं, इस तरीके की चर्चाएं होती हैं, कई लोगों का ये मत है कि सामाजिक दूरियां पैदा करने की एक साजिशन कोशिश हो रही है। मात्र ये मंदिरों की बात नहीं ना, इस देश की कितनी सांस्कृतिक धरोहर है, उनको नष्ट किया गया, ज्ञान विरासत को नष्ट किया गया, शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को ध्वस्त किया गया, इस देश के अध्यात्म पर आधारित पूरी जीवन पद्धति को नेपथ्य पर रख दिया गया, एक लोगों के भीतर आत्मग्लानि का भाव भर दिया गया। तो ये सारे जो तत्व हैं, मैं एक तत्व की बात नहीं कर रहा हूं, खाली मंदिर मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूं, इस देश के सनातन वैभव की बात कर रहा हूं। तो इस देश में जो सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर बहुत प्रकार की क्रूरताएं हुई हैं, वो सच्चा इतिहास देश को पढ़ाया जाना चाहिए। मैं इस बात को कह रहा हूं और देश के सामने आना चाहिए, बस इतनी सी बात है। बाकी तो जो भी कोर्ट तय करेंगे, न्यायालय तय करेंगे, तथ्य तय करेंगे, वो होगा। स्वामी जी, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ, बहुत सारे लोग लगातार, चाहे आज की चर्चा की बात करें या जो हम टीवी पे चर्चा करते हैं, खासकर इस मुद्दे पर, काशी की बात करें, ज्ञानवापी की बात करें, मथुरा की बात करें, लोग कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो एक राष्ट्राध्यक्ष का इन मुद्दों पर बोलना ठीक है? दो बातें, कुछ लोगों को ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी को वीकली या मंथली प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, तो फिर बीजेपी के सारे प्रवक्ता बेरोजगार हो जाएंगे। तो देश का प्रधानमंत्री देश चलाने के लिए है ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए है। तो दूसरी बात, जो ये इस तरह के जिनको लोग सांप्रदायिक इश्यूज कहते हैं, मजहबी मुद्दे कहते हैं, या ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित कोई बात चलती है, तो देखो ये सच है कि यदि कोई बहुत बड़ी आफत आए जिससे कि सामाजिक समरसता भंग होने का खतरा हो, यदि कोई तथ्य सामने आ रहे हैं तो उनको अपने कोर्ट को अपना काम करना चाहिए, जो उसके अंदर एक पूरा शासन तंत्र है उसको अपना काम करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को अपना काम करना चाहिए। हर बारे में प्रधानमंत्री को ही बोलना चाहिए, ये कभी भी न्यायोचित नहीं है। हाँ, यदि कोई बड़ा मुद्दा होता है तो प्रधानमंत्री तो बिना कहे बोलते हैं। अब हम यहीं पर अपने कार्यक्रम के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं स्वामी जी। तो
बहुत से लोग एक इधर सलाह जो आप यहाँ से सब हाँ, कुछ दर्शक इधर से लेकर हाँ जाएं। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है ना कुछ कहने के लिए उनके भीतर अभीपसा वैसे उठ बहुत रही है। देर से आप हाथ तो उठा रहे हैं, अगर दर्शक दीर्घा में एक माइक पहुंचा दिया जाए तो कुछ दर्शक हमारे सवाल पूछना चाह रहे हैं। ये जो सामने ये सब तृप्त हैं, बहुत कम प्रश्न हैं। ये भाई साहब के मन में कुछ ज्यादा ही उमड़ रहा है, इनको जरूर दे दो नहीं तो इनका उनके बीपी पहले बढ़ सकता सवाल से मन में सवाल है। है। जी जी एक ही सवाल में ले पाऊंगी। हाँ जी। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम सर। आपने एक बात कही कि कुछ लोगों को ओम से परेशानी है। मेरा नाम फिरोज बख्त अहमद है, फॉर्मर चांसलर हूँ मानी यूनिवर्सिटी का। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओम आ ओ माँ, आ से अल्लाह, माँ से मोहम्मद, तो काहे की परेशानी, हम सब ओम के साथ हैं। थैंक यू सो मच। क्या बात है, बड़े विद्वान महापुरुष हैं और बड़े तार्किक ढंग से उसको अभिव्यक्त किया। आपको प्रणाम है, सलाम। जी जी। संजीव उनियाल है मेरा नाम स्वामी जी। तीर्थार्थ हैं हम सब लोग आपके। आपने एक योग को जो ड्राइंग रूम में लेकर आए, तो मुझे लगता है कि मेरे पिताश्री की 10, 12, 15 साल आयु बढ़ी। अभी उनकी बरसी हुई है और 94 साल के उनकी मृत्यु हुई, और हम सब बैठ के आपके योगा को जिया करते थे, इन खास तौर से 2 वर्षों में। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि मुझे प्रणाम। लगता है स्वामी जी ये आशीर्वाद तो मुझे मिले हैं। बहुत बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद मैंने पाए। उनकी सच में 10, 15, 20 साल की उम्र बढ़ी और उन्होंने एकदम निरामय जीवन जिया। ये है बड़ी बात। जी तस्लीम साहब। जी अब एक सवाल अरे पूछना चाह तस्लीम रहे साहब, हैं। जी जी प्रणाम। अरे भाई एक बार इनकी ये जो भी प्रश्न पूछे, लेकिन आदमी बड़े प्यारे हैं। अरे कुछ बात तो करो आप। अच्छा अरे साहब, आपको मैं बहुत सुनता हूँ टीवी पर अलग अलग बहसों में, बड़े तार्किक ढंग से आप बहस करते हो। एक बार इनके लिए तालियां हो जाए साहब। बोलिए मैं बोलिए। आपके लिए ताली बजाने आया था। हमारे प्रधानमंत्री जी तो इधर, बहुत इधर, इधर इनोवेटिव आओ। हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस इनोवेशन का कोई जो भी मतलब निकाले, लेकिन इस देश के इतिहास में एक योगी और एक सन्यासी की हैसियत से आपका नाम सबसे ऊपर इसलिए लिखा जाएगा कि आपका इनोवेशन ये है कि आपने योग को और साधना को कारोबार से बहुत अच्छे तरीके से जोड़ते हुए मदद की। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप भी रुचि से आके थोड़े शेयर ले लेना। ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन एक बात बताता हूँ साहब, जो हमने ये पूरा कारोबार बोलो, जो भी बोलो, हमारा एक उद्देश्य था कि विदेशी कंपनियां, चाहे वो कोलगेट वाले हैं, यूनिलीवर वाले हैं, जो भी हैं, ये सब कोको कोला पेप्सी वाले तो जहर पिला करके पैसा बाहर लेके जाते हैं। मैं कहता हूँ देश का पैसा देश में रहे। और मैं आज ये इंडिया टीवी के प्रोग्राम पर ही निकल, पूरे साधुओं की एक बड़ी सभा थी हमारी। मैंने कल एक बात को कहा है कि हम जो भी पतंजलि का पैसा 1 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक, सारा अर्थ हमारा परमार्थ के लिए है, स्वामी रामदेव के लिए नहीं। स्वामी जी, मैं इस अपने पूरे जीवन में जी। विदेश का कुछ भी इस्तेमाल नहीं क्या करता। बात है, हाँ? कुछ कोई भी, और विदेशी जानबूझ के मैं खुशबू का शौकीन हूँ। रहमानी साहब, सिर्फ राजीव कन्नौज की खुशबू इस्तेमाल करता हूँ, कोई बाहर की खुशबू क्या बात इस्तेमाल है। चलो बहुत धन्यवाद ये साहब। चर्चा तो यहाँ अनवरत ना, ना, चलती सब- रहेगी बस राजीव साहब। बस एक छोटी सी टिप्पणी, अच्छा, क्योंकि अच्छा, इनके अच्छा। साथ हमेशा युद्ध चलता है। ये युद्ध तो आपको बड़ा चलता है, मैंने देखा है। आप जरा सोचिए, मैं हिंदुस्तान के सारे लोगों से के सामने ये रख रहा हूँ और इंडिया टीवी के माध्यम से रख रहा हूँ। मैं बहुत पहले से कहते आया भी हूँ, मदर टेरेसा को भारत का क्या क्या रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया। इसमें कोई दोष, इसमें कोई अपवाद नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्वामी रामदेव जी ने योग को गुफाओं और कंदराओं और आश्रमों से निकाल करके घर घर तक पहुंचाया है। और आज मैं यही कहता हूं, ये भारत रत्न के सर्वथा उपयुक्त है। और मैं ये अपने दिल से कहता हूं, आज से नहीं, मैं बहुत पहले से ये कहता हूं कि इतने बड़े उपकार के लिए यदि इससे भारत रत्न का मान बढ़ेगा, यही मेरी भी इच्छा है। साहब आपने इतना प्रेम दिया, मेरे को तो भारत रत्न वैसे ही मिल गया।
स्वामी जी मुझे वैसे लगता है कि आज का ये कार्यक्रम ना सिर्फ चर्चा के लिहाज से बल्कि इस लिहाज से भी कि जितने दर्शक हमारे साथ बैठे थे और जितने दर्शक, करोड़ों दर्शक हमें टीवी के उस पार देख रहे हैं, बहुत कुछ सीखने, ये हमारे पगड़ी जानने, वाले को बुला ले समझने साहब, को, अलग अलग रंग आ जरूर जाएंगे। मिला बोलिए, होगा। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ। स्वामी जी आपके साथ हम जितना वक्त बिताएं उतना कम दे, लगता दे, है। एक, एक। बिल्कुल लीजिए, ये पराठे ज्यादा खाते हैं? नहीं, पराठा भाती करते होंगे कपाल भाती के साथ। हाँ। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको दुनिया हर लहजे से एक पॉजिटिव माइंड से देखती है। जो विवाद इस टाइम चल रहा है वो कोई जीते कोई हारे, कोर्ट को एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा। एक पक्ष नाराज होगा, एक पक्ष खुश होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेट आए सवेर आए, साल लगे 2 साल लगे, जी जी। लेकिन बाबा नानक जी जब एक जगह सोए हुए थे और दूसरे मेरे समाज के लोगों ने उन्होंने कहा कि आपने पैर जो हैं हमारी मस्जिद के तरफ कर दिए हैं। बाबा जी जब जी, सोए जी, जी। का हमारे जी, जी, बोलिए। मक्का की तरफ कर दिए हैं। जी, जी। तो बाबा जी ने कहा कि मेरे पैर उस तरफ करो जिस तरफ आपकी मक्का ना हो, आपका मदीना ना हो। तो जब उनके पैर घुमाए गए तो चारों तरफ मक्का मदीना नजर आया। तो हर जगह मंदिर है, हर जगह मस्जिद है, जी, जी। हर जगह गुरुद्वारा है। केवल आस्था की बात है। ये जो चीज़ें चल रही हैं इनका कहीं ना कहीं मैं एक ही निवेदन करूंगा बाबा जी, इस पे रुकाव होना चाहिए। भाईचारा आप कह रहे हैं कि संवाद से समाधान होना चाहिए, वो होना इंडिया टीवी कर लेगा। चाहिए, ये जरूर हल होना धन्यवाद। चाहिए। ये हमारे लिए अच्छा मैसेज नहीं है। संवाद से समाधान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और आज तो इंडिया टीवी का कार्यक्रम ही संवाद का था। बहुत माफी के साथ रज़ी साहब, मुझे अब यहीं पर रोकना पड़ेगा इस कार्यक्रम को। बेलगिरी का मुरब्बा और केश कांति तो जोरदार तालियों के साथ हमारे खास मेहमान योग गुरु स्वामी रामदेव का एक बार फिर से आप इस्तेमाल करें, अभिनंदन करें। हमारे इस कार्यक्रम में स्वामी जी जुड़ने के लिए, सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, भारत माता की वंदे, जय हिंद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।